अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। संगनी महिला क्लब ने हरतालिका तीज कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। आपको बता दें, इस व्रत को कुमारी व सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं। इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त मंगलवार को मनाई गई। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत हिंदू धर्म में माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा फुलेरा से की जाती है। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में महिला क्लब सेक्टर जे आशियाना संगनी ग्रुप ने बड़े ही धूमधाम से मनाई हरतालिका तीज, जहाँ तीज पर्व पर सभी सुहागन महिलाओं ने व्रत रखा और संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने सभी सुहागन महिलाओं को सुहाग की पोटली देकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दिया। वहीं इस कार्यक्रम में सभी ने शिव शंभू के गीत से समा बांधा और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। वहीं इस कार्यक्रम में संगनी महिला क्लब के प्रबंधक पीसी श्रीवास्तव ने हरतालिका तीज की कथा का वाचन भी किया। ये डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। संग में हाथ मैया के विद्या संग सोहे, विद्या संग में सेंदूरा। अरे सिंदूर वाली मांग मैया सदा रखना। तेरा तेरा राधे राधे बसंती माँ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स सभी परिवार को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हंगामा टाइम्स आपको लेके आए संगनी महिला क्लब के इस प्रांगण में, जहां पर धूमधाम से हरतालिका तीज को मनाया जा रहा है। किस तरह से धूमधाम से सभी सखियां तैयार होकर आई हैं, किस तरह से उन्होंने आज तैयारी की है और क्या है विधि विधान, किस तरह से सही पूजन होना चाहिए, किस विधि विधान के तहत ये पूजा होती है और किन पुराणों के हिसाब से आज का व्रत किया जाता है, कैसे व्रत होता है, ये सारे विधि विधान हम जानते हैं। आज स्मिता जी से पूछते हैं किस तरह से उन्होंने आज इसका व्रत रखा है, कैसे शुरुआत की है, किस तरह से उन्होंने आज इस व्रत के लिए क्या तैयारियां की। हमारे पीछे आप देख रहे हैं भव्य मंदिर सजा हुआ है, तैयारियां चल रही हैं, भगवान का पूजन पाठ हो रहा है, भोग की तैयारी है, सारी तैयारी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन पूरा विधि कैसे पूजन होता है, किस तरह से आज मनाया जाता है, क्या खास रहा है, क्या खास करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, सारे विधि विधान जानते हैं। स्मिता जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। मैं आज जानूंगी किस तरह से आज हरतालिका तीज आप सेलिब्रेट कर रही हैं, किस तरह से आज मनाया जाता है, इसके पीछे का महत्व क्या है? सबसे बड़ी चीज़ कि ये तो सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक है ये त्यौहार। और अखंड सौभाग्य का इसलिए भी हो जाता है कि पार्वती जो थी वो शिव से
विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और उनके हिसाब से कि जहाँ उनका घर है न द्वार है, और ख़ुद भी भस्म रमाए हुए, भंग पिए हुए वो ऐसे पर्वतों पे विराजमान रहते हैं, वो मेरी पुत्री को महलों का सुख कैसे दे सकते हैं। तो वो किसी भी कीमत पे तैयार नहीं थे। तो बहुत ही वो परेशान थी। तभी उनकी एक सखी ने उनको एक जगह का सुझाव दिया जो बिल्कुल घनघोर जंगल था, हिमान जो राजा थे उनकी पुत्री थे, उनसे दूर ले जाके और वहाँ पे उनको कठिन तप करने के लिए, और ये भी थोड़ी सी अंदर से बहुत ही स्ट्रांग थी। उन्होंने मतलब ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बहुत कठिन तप करूंगी और मैं शिव को प्राप्त करूंगी। मैंने उनको पति के रूप में मान लिया है, अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने निराहार रह के हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, और अंत में शिव का आसन डोला और वो प्रकट हुए, और उन्होंने उनको इस तरह से देके आशीर्वाद दे दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो मैंने कि मैं वर तो पहले ही आपसे रूप में आपको स्वीकार कर चुकी हूँ, और मैं आपको वर के रूप में पहले ही मैं मान चुकी हूँ। मैं अपना विवाह आपके साथ निश्चित कर चुकी हूँ, तो आप मुझे अपने शरण में लीजिए और आप मुझे स्वीकार करिए अपनी पत्नी के रूप में। और शिव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो चाहे ये कुंवारी कन्या हो, चाहे विवाहिता, या किसी भी स्टेज में स्त्री जो है इस अखंड सौभाग्य के लिए, सौभाग्य का ये व्रत धारण करती है, वो निराजल रहती है। क्योंकि ये निराजल रही, ये इतना कठिन व्रत है और इसके लिए इतने कमिटमेंट होते हैं कि किसी भी कीमत पे हम लापरवाही नहीं कर सकते। तो जब हम इसकी कथा पढ़ते हैं तो तरह तरह से ये डराया भी जाता है कि जैसे कि आप सो गए तो अजगरी हो जाएंगे, आप जो है अपने पति को धोखा दिए तो आप मुर्गी हो जाएंगे, आप जो है मतलब कुछ अन्न खा लिया आपने तो आप जो है वो शुक्री हो जाएंगे। तो इस तरह से डरा के, ताकि इन सब भावों को लेके स्त्रियां बहुत ही लगन से और कठिन तपस्या से इस व्रत को करें, और इस जन्म में तो है ही, उस जन्म में भी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करें। सुबह की शुरुआत कैसे होती है, कैसे आप लोग तैयारी करते, जब उठते हैं कहाँ से शुरुआत होती है? ऐसा था कि गौरा ने बालुका में प्रतिमा बनाई थी शिव की, और उन्हीं की वो पूजा करती थी। तो जैसे वो वर के रूप में उनको प्राप्त हुए, वैसे उन्होंने उनको विसर्जित किया और मूर्त रूप में अपने पति के रूप में शिव को प्राप्त किया। तो इस दिन स्त्रियां भी, मैंने भी देखी, ये बालुका में मूर्ति जो है बनाई है, और इसके बाद शिव को जो जो पसंद है, रोली, अक्षत, कुमकुम, भांग, धतूरा और अबीर, बुक्का, हर किसी चीज़ से उनका अभिषेक किया है। और साथ में ये परिवार के साथ ही इनकी पूजा होती है। तो इसमें गौरा जी भी हैं, इसमें कार्तिकेय भी हैं, इसमें उनका शिवलिंग भी है, और इसमें गणेश जी भी हैं। तो कितने दिन का व्रत होता है, क्या विधि? ये होता है जैसे ये जब तृतीया तिथि शुरू होती है तो ये 24 घंटे का व्रत होता है। जब तक चतुर्थी नहीं लगती तब तक हम पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये 24 घंटे का निराहार व्रत रहता है। इसमें ये भी विधान है कि इनको 3 तरह का पकवान चढ़ाते हैं। तो मैंने भी आज गुझिया बनाई है, मीठी पूड़ी बनाई है और मठरियाँ बनाई है। इसके अलावा बहुत ही अच्छे भोग, और हम लोग भी व्रत रहते हैं तो इसके अलावा भी हम तरह तरह का, जैसे पेड़े हुए और बर्फ़ी हुए और शक्कर पारा हुआ, नमक पारा हुआ, ये सब चीज़ें भी विधि विधान से ये व्यंजन भी तैयार हैं। और जो कहते हैं पंचग्रासी भोजन, जिसमें 5 तरह की सब्जियों को मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है, चटपटे चने बनते हैं। रात में सवेरे उठ के हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो, चूँकि हम लोग 24 घंटे इस तरह निराहार उनके लिए व्रत रहते हैं, तो बाज़ार से गरम गरम जलेबियाँ और कचौड़ियाँ भी आती हैं, और उसके साथ हम व्रत का पारण। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब कहानी कहते हैं उसमें गौरा पार्वती जो है वो भ्रमण कर रहे होते थे रात में। तो वो रात में आएंगे हमारे, तो किचन को खूब साफ़ करके हम उसमें हलवा पूड़ी लगा के रखते हैं कि, और प्रार्थना करते हैं कि गौरा पार्वती आप हमारे प्रांगण में आइए, हमारे किचन में आप पधारिए, हमने हलवा पूड़ी बना के रखा है, आप उसका भोग लगाइए। और फिर जब सुबह होता है तो हम उसी हलवा पूड़ी से, कि ये हम सोचते हैं कि शंकर पार्वती जी ने भोग लगाया होगा, तो उसी से हम अपना भोग लगा के अपना व्रत तोड़ते हैं। सुबह से आपका व्रत शुरुआत हो जाती है, जो भी आज का व्रत रखती है सुबह शुरुआत होती है इसकी, और दूसरे दिन इसका अंत होता है। ये दूसरे दिन समापन करते हैं।
वो हलवा पूड़ी बना खाते। इसमें विधि विधान पूजन 2 टाइम का होता है, पूजन किस तरह से? इसमें ऐसा है कि 3 समय पूजा का विधान है। एक तो प्रातः भोर में ब्रह्म मुहूर्त में, फिर 4 बजे शाम को जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद ऐसे, लेकिन विधि विधान से पूजा का हमारा विधान है वो हम इसमें साइत होती है। जैसे आज 6:30 बजे से 7:30 बजे तक की साइत थे, शुभ मुहूर्त था, तो उसमें हम लोग विधिवत इनकी पूजा, षोडशोपचार की पूजा जो होती है हर तरह से, धूप दीप नैवेद्य इनको अर्पित करके, और फिर इसमें हम अपनी जो महिलाएं आए रहती हैं, जो व्रत होती हैं, उनको हम सुहाग पिटरिया दे के उनके अखंड सौभाग्य के लिए उन्हें सुहाग पिटरिया देते हैं, और सिंदूर वगैरह से उनको टीका लगा के उनके मांग को सुशोभित कर हम इस त्यौहार को मनाते हैं, और विधि विधान से अपने प्रभु को भजन के साथ उनको आनंदित करते हैं। पहली हरतालिका तीज की यादें क्या है? पहले मुझे बिल्कुल याद है, पहले ये हुआ था कि सुबह से मैं शाम तक तो रह गई थी व्रत बिल्कुल, और छोटी सी भी थी मैं, मतलब 21-22 साल की रहूँगी। भूख तो उस समय बहुत लगती है और भूखे रहने की आदत नहीं होती है। तो रात के बाद ये था कि 4 बजे मेरी मदर ने कहा कि 4 बजे तुम पानी पी सकती हो, कुछ खा सकती हो, उसके पहले बिल्कुल एक बूंद भी कुछ भी नहीं ले सकती। तो मैंने ये ड्यूटी अपने पति को लगा रखी थी। 10 बजे तक तो किसी तरह से मैं पार करती थी, लेकिन उसके हर 15 मिनट पे सुन रहे हैं कितना बचा है, सुन रहे हैं, तो वो आधी रात जो है सुन रहे हैं कितना बचा है। वो 4 बजे तक बेचारे मुझे बताते रहते थे कि 10:15, 11:30, 12 ऐसे करके पूरी रात गुजारती थी, लेकिन सो नहीं पाती थी। आज के दिन में क्या? आज के दिन में तो नींद ही नहीं आती है। फिर इतनी सखियाँ हैं हम लोग का, जो सर्कल इतना अच्छा है, ये सभी लोग, आपको एकदम सुन के आश्चर्य होगा कि इस त्यौहार से इतने प्रभावित ये लोग हैं कि जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो लोग भी यहाँ आके सुहाग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा में सम्मिलित होते हैं, भरपूर भजन बोलते हैं, और हमें एहसास ही नहीं दिलाते हैं कि हम भूखे हैं या हम व्रत हैं या हमें प्यास लगी है, हमें नींद आ रही है या हमें सुस्त हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा सारी सखियाँ मिलकर एंजॉय करते हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं, और ख़ासकर वो टारगेट मेरा ही होता है, फ़ोन करके इनका जान खा जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हिंदू रीति रिवाज हो, हिंदू त्यौहार हों, ये सब रिचुअल्स हों और उत्सव हो, और मेरी जन्मपत्री में भी है कि मैं उत्सव प्रिय हूँ। सबसे पहले सुबह व्रत तोड़ेंगी तो क्या खाने का मन? हस्बैंड मेरे गरम सूजी का हलवा बनाते हैं अपने हाथ से, और मिक्स पकौड़ियाँ बनती हैं, बैगन प्याज आलू दाल और चने, चटपटा लाल चना बनता है। उसके साथ जो है, उसके साथ गरम उसकी चाय बनती है, मिलती है, उसका तो बहुत इंतज़ार रहता है। और फिर चुपचाप ये गाड़ी उठा के चल देते हैं, जगह जगह जहाँ बेहतरीन कचौड़ियाँ और जलेबियाँ मिलती हैं वो लेके आते हैं। तो इस समय जो महिलाएं आपको देख रही हैं, उनको किस तरह से क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें आज विश कर? मैं विश यही करूँगी कि लॉन्ग लाइफ, जब तक मेरी सांस है ये लोग जुड़ी रहें। जो विश्वास और जो भरोसा इन्होंने मुझे ज़िंदगी के लिए दिया है वो हमेशा इनका बना रहे। इसकी जीवन में बहुत कमी है, पीछे पलट के देखो तो वो जो स्नेहिल विशेष होती है ना, कम हो गई है। उसकी जगह जो है व्हाट्सएप ने ले लिया, उसकी जगह जो है मोबाइल ने ले लिया, उसकी जगह जो है, कल भी आपका ये जो YouTube होगा ये शायद ही कोई एक बार देखेगा, लेकिन ये संतोष है कि वो हमारी इस खुशनुमा माहौल को जिएगा थोड़ी देर, फिर शायद वो दोबारा वो पन्ना ना उल्टे, लेकिन एक बार देख तो लेगा ही कि हम लोग कैसी ज़िंदगी अपनी सखियों के साथ गुजारते हैं। एक संदेश उनके नाम जिनके लिए व्रत रखा है, जो अभी इस समय है नहीं। उनके लिए तो एक संदेश ये है कि जब से मैं ये व्रत कर रही हूँ तब से वो मेरे गुलाम हैं, और जब तक मेरी सांसें हैं तब तक वो गुलाम बने रहें। सजा है
और यही है संगनी महिला क्लब, जिन्होंने बताया किस तरह से आज हरतालिका तीज का सेलिब्रेशन हो रहा है इस प्रांगण में, और सभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप स्क्रीन पे देख सकती हैं किस तरह से सब सज धज के आई हैं और इस फेस्टिवल को धूमधाम से मना रही है। ये कार्यक्रम यहाँ अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये और चलेगा और चलता रहेगा। और हम आपको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। खूबसूरत सा एक मंदिर सजा हुआ है और इस मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, और साथ में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सब बैठे हुए हैं। और ये त्यौहार आज यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा, ये शुरुआत हो रही है। और परंपरा के तहत हर फेस्टिवल इसी तरह मनाना चाहिए, ये एक संदेश भी दे रहा है ये प्रांगण।